प्रवाल, मूंगा या कोरल। प्रवाल किसे कहते हैं? प्रवाल या मूंगा उष्णकटिबंधीय सागरों में पाया जाने वाला जीव है जो चूना व शैवालों पर निर्भर रहते हैं। प्रवाल, मूंगा या मूंगा उष्णकटिबंधीय सागरों में पाया जाने वाला जीव है जो चूना व शैवालों पर निर्भर रहते हैं। प्रवाल के चूने से बने घरों को खोल कहते हैं। प्रवाल के एक समूह के मर जाने पर प्रवालों का दूसरा समूह उसी खोल के ऊपर खोल बनाता है। इस प्रकार निरंतर खोल बनते रहने से एक भित्ति या दीवार बन जाती है जिसे प्रवाल या कोरल भित्ति कहते हैं। जिसे प्रवाल या कोरल भित्ति कहते हैं। जब प्रवाल का एक समूह मर जाता है तो दूसरा समूह उसी के ऊपर अपना घर बना लेता है। पुनः एक समय में ये प्रवाल का समूह मर जाता है तो फिर उसके ऊपर प्रवाल अपना घर बना लेते हैं, जिससे एक निरंतर बनते रहने से दीवार बन जाती है, जिसे प्रवाल भित्ति या कोरल भित्ति या दीवार कहते हैं। चार्ल्स डार्विन ने 1842 ईस्वी में प्रवाल भित्तियों के कई प्रकार बताए हैं। उन्होंने कहा कि प्रवाल भित्तियाँ कई प्रकार की होती हैं। 1842 ईस्वी में उन्होंने प्रवाल भित्तियों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया। चार्ल्स डार्विन ने 1842 ईस्वी में प्रवाल भित्तियों को 4 भागों में विभाजित किया है। वह हैं तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक भित्ति, प्रवाल द्वीप वलय या एटाल, मूंगा द्वीप। अब देखते हैं कि तटीय प्रवाल भित्ति क्या है। ये स्थल भाग है, ये सागर भाग है। स्थल के तट के किनारे किनारे, तट के सहारे सहारे, तट के समानांतर जब प्रवाल भित्तियाँ अपना घर बनाती हैं या प्रवाल भित्ति बन जाती है, प्रवालों की दीवार बन जाती है, तो उसे तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। जब समुद्र में विद्यमान प्रवाल भित्तियाँ तट के समानांतर पाई जाती हैं तो ऐसी प्रवाल भित्तियाँ तटीय प्रवाल भित्ति कहलाती हैं। उदाहरण के लिए मन्नार की खाड़ी में रामेश्वरम प्रवाल भित्ति तटीय प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। अवरोधक भित्ति। अवरोधक भित्ति उष्णकटिबंधीय सागरों में द्वीप चापों के सहारे या तटों के सहारे या अपतट रोधिकाओं पर जब प्रवाल भित्तियाँ बन जाती हैं, प्रवाल अपनी दीवार बना देते हैं, तो उन्हें अवरोधक भित्ति कहा जाता है। द्वीप चापों के सहारे या अपतट, तट से थोड़ा दूर प्रवाल अपनी दीवार बनाते रहते हैं तो उन्हें अवरोधक भित्ति कहा जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की प्रवाल भित्ति अवरोधक भित्ति का उदाहरण है। प्रवाल द्वीप वलय या एटाल। जब प्रवाल अपना घर निरंतर तट से दूर बनाते हैं, किसी द्वीप पर या डूबे हुए द्वीप पर बनाते हैं, तो
उनकी आकृति अर्धवृत्ताकार रूप में होती है तो उन्हें एटाल कहा जाता है। प्रवाल तट से दूर किसी द्वीप या टापू के सहारे अर्धवृत्ताकार रूप में अपना दीवार बना लेते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो ऐसी दीवार को प्रवाल द्वीप वलय या एटाल कहा जाता है। उदाहरण के लिए एलिस द्वीप पर फुनाफुटी प्रवाल वलय एटाल का प्रमुख उदाहरण है। इसकी विशेषता होती है कि ये अर्धवृत्ताकार रूप में ही पाया जाता है। मूंगा द्वीप तट से सागर के अंदर बहुत दूरी पर किसी द्वीप के चारों ओर जब प्रवाल अपना घर बना लेते हैं, अर्थात वृत्ताकार रूप में घर बना लेते हैं, तो उसे मूंगा द्वीप कहा जाता है। इसकी विशेषता ये होती है कि पूर्ण रूप से वृत्ताकार होता है और समुद्र से दूर होता है, जैसे लक्षद्वीप मूंगा द्वीप का उदाहरण है। प्रवाल के विकास के लिए आवश्यक दशाएं। प्रवाल कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, उनके लिए मुख्य आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1, स्थान। प्रवाल हमेशा महासागरीय जल में ही उत्पन्न होते हैं। नंबर 2, अक्षांश। ये 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ही सागरों में पाए जाते हैं, जहाँ पर तापमान 20 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। इससे कम होगा तब भी प्रवाल मर जाएंगे और अधिक होगा तब भी प्रवाल मर जाते हैं। जल लगभग अवसाद रहित जल में ही प्रवाल बनते बिगड़ते हैं। लगभग अवसाद रहित, बिल्कुल अवसाद रहित या अवसाद युक्त जल में प्रवाल मर जाते हैं, क्योंकि अधिक अवसाद हो जाता है तो उनके मुंह में भर जाता है और उनका मुंह धीरे धीरे बंद हो जाता है। यदि अवसाद रहित रहेगा तो ये अवसादों को ही खाते हैं, भोजन नहीं मिल पाएगा और वे मर जाएंगे। गहराई। समुद्र तल से 70 मीटर गहराई तक ये पाए जाते हैं। लवणता 27 से 30 डिग्री तक पाई जाती है, तो उसमें ये आसानी से जीवित रहते हैं। यदि लवणता 30 से अधिक हो जाती है या कम होती है, भोजन। प्रवालों का मुख्य भोजन चूना और शैवाल है। प्रवाल विरंजन के कारण कभी कभी प्रवाल नष्ट हो जाते हैं। प्रवालों के नष्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि। तापमान 20 से 22 डिग्री से अधिक हो जाता है, अर्थात 23 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो गया तो प्रवाल मर जाएंगे। एल नीनो घटना। एल नीनो घटना घटने पर अत्यधिक वर्षा होती है, जिससे जगह जगह नदियों का जल बहकर पहुंचता है, अर्थात स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होती है, जिससे अवसाद रहित जल हो जाता है और उनको भोजन नहीं मिल पाता और प्रवाल मरने लगते हैं। संक्रामक बीमारियां। कभी कभी संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं जिससे प्रवाल मर जाते हैं। धरातल अवतरण। ये समुद्र में 70 मीटर गहराई तक ही निवास करते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा धरातल नीचे चला जाता है तो ये ऑटोमेटिक मर जाते हैं। औद्योगिक गंदा जल। उद्योगों को केमिकल युक्त जल पहुंच जाता है, जिससे ये मर जाते हैं। अवसादों का जमाव। धरातल से अत्यधिक मात्रा में अवसाद आ गया तो इनका मुंह बंद हो जाते हैं अवसाद खा लेने की वजह से, और ये मरने लगते हैं। कोरल खनन। सरकारें, जीव और मानव अपने व्यक्तिगत इच्छा के लिए भी इनका खनन करते हैं, दवाइयाँ इत्यादि बनाने के लिए। इससे भी प्रवाल नष्ट हो जाते हैं। प्रवाल आखेट। कुछ लोग जाल इत्यादि डाल करके इन्हें
पकड़ ले जाते हैं। अतः आकेट से भी पर वालों का विरंजन या विनाश हो जाता है।